अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी से मैं हूं अलीशा वासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अस्करी और दिफाई ताउन और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन ने बाहमी ताल्लुकात को नई वसअतें देने के अज़्म का इआदा किया। कहा कि सऊदी अरबिया से तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी मौजूद थे। IMF वक्त और माशी टीम के मुज़ाकरात मुकम्मल एलामिया आज जारी होगा। वज़ारत खजाना की जानिब से बयान जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने आलमी वक्त को माशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर दिया। स्टेट बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को कामयाबी पर $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। मौजूदा तकमील के दौरान पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी अदालत में 9 मई केस अली अमीन गंडापुर समेत 22 मुल्जिमों के वारंट जारी हुए। अली अमीन गंडापुर, शेरी मसारी, मुराद सईद की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया। मुसर्रत चीमा, शबली फराज को भी गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की अपीलों पर आज फिर समाअत होगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साइफर केस में ऐसी क्या जल्दी थी जो रात 9 बजे भी ट्राई हो रहा था। ये व्हाइट कॉलर केस नहीं और ना ही मर्डर केस की तरह कह सकते हैं, बल्कि ये मिक्स हाइडर केस है। हक जरा खत्म हो जाए तो हल्क तलफी होती है। शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस पर भी पूछेंगे। कनकोट में उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए उस्ताज़ा और तुलबा का एहतजाज। तालीमी इदारों की तालाबंदी, तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकॉट। उधर रेंजर्स और पुलिस का थाना तंगवानी, जमाल और शबीराबाद की हुदूद में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। उस्ताद के कत्ल में मुलव्विस 7 सहूलतकारों समेत 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। ठिकाने और मौसमान को आग लगा दी गई। हेडलाइंस आपने जानी। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।